चलिए एक काम करते हैं, अब आपको एक और चीज़ बताते हैं। सेबी में अब चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, माधवी जी की जगह अब तुहिनकांत पांडे जी आ चुके हैं और उनकी अध्यक्षता में पहली बोर्ड बैठक इस सोमवार को होने वाली है। इस बैठक में एफपीआई के डिस्क्लोजर्स की लिमिट बढ़ाने और रिसर्च एनालिस्ट को जो सख्त नियम है उनसे कुछ राहत देने की बात हो सकती है। सेबी की ये जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं श्रेया, उसमें मैं अक्सर जाता हूँ एक्चुअली, और मतलब पिछले 2 साल से तो मैं जा ही रहा हूँ। और एक चेहरा जो मुझे वहाँ पर हर साल दिखता है, आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, हमारे साथ मनी कंट्रोल के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश मिश्रा जुड़े हैं। ब्रजेश जी लंबे समय से सेबी से जुड़े मामलों को ट्रैक कर रहे हैं और इनके पास फाइनेंशियल मामलों की रिपोर्टिंग का एक बहुत लंबा अनुभव है। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो नेटवर्क 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बताइए क्या एक्सपेक्ट करें इस पहली बोर्ड मीटिंग में? देखिए, चूँकि पहली बोर्ड मीटिंग है तो बहुत बड़े ऐसे फैसले नहीं होते हैं आमतौर पर, क्योंकि नया चेयरमैन आता है तो वो चीज़ों को समझता है, अपने नज़रिए से देखता है। लेकिन कई चीज़ें हैं ऐसी जो हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी बताने लायक हैं। एक तो ये है कि जो एफपीआई पे एडिशनल डिस्क्लोज़र का जो नियम है, अभी जो लिमिट है कि 25,000 करोड़ की है, कि अगर उतना है उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में, एयूएम अगर है तो उनको डिस्क्लोज़र देना पड़ता है एडिशनल, मतलब बारीक से बारीक जानकारी भी उनको बतानी पड़ती है। लेकिन ये साइज़ जो है बढ़ाकर 50,000 करोड़ किया जाएगा। इसके पीछे जो तर्क है वो तर्क ये है कि चूँकि जब ये नियम लाया गया था तो उस वक्त जो मार्केट का साइज़ था, ब्रॉडर पैरामीटर जो एनएसई का जो टर्नओवर है वो लिया जाता है, तो वो जो था वो 25,000 करोड़ था। चूँकि वो जब लाया गया था तब कुछ 57,000 करोड़ के आसपास था। अब उसमें करीब 122% की ग्रोथ हो चुकी है, तो इस वजह से इसको बढ़ाया जा रहा है। तो एक ये है, हालांकि जो कंसंट्रेशन की सीमा है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, केवल जो साइज़ का इशू है, साइज़ जो है वही बढ़ेगा। दूसरा है कि जो है, जो काफ़ी सारे रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स थे जो विरोध कर रहे थे कि कितना एडवांस फीस वो ले सकते हैं, उसकी सीमा जो है सिर्फ 1 तिमाही सेबी ने तय कर दी थी। लेकिन भारी विरोध के बाद अब इसको 1 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो आया है। सेबी की मंशा ये थी पहले कि लोग 3-3 साल तक के ले लेते थे एडवांस फीस और उसमें जो है निवेशक फंस जाते थे, तो ऐसी स्थितियों से उबारने के लिए ये नियम लाया गया था। लेकिन लोगों को दिक्कत हुई, तब अब इसमें बदलाव किया जाएगा। दूसरा ये था कि जो 250 रुपये वाली एसआईपी, जिसको छोटी एसआईपी कहते हैं, तो यहाँ पर चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो एक्सचेंज हैं या बहुत सारे और जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको बहुत ही रियायती दर पर या कहें कि कुछ हद तक घाटे में जाकर भी काम करना पड़ सकता है। तो इस तरह की स्कीम को बढ़ावा कैसे दिया जाए, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं उनको इंसेंटिव देने के लिए ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है म्यूचुअल फंड का, वहाँ से पैसे जो कि लिए जाएंगे, तो इसलिए वहाँ भी नियम में बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए इस प्रस्ताव को भी बोर्ड के सामने लाया जाएगा। इसके अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिससे सेबी के एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, सेबी का जो बजट है वो भी यहाँ पर पास होगा। कुछ चीज़ें बोर्ड में नहीं हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये जो ट्रेड एल्गो वाला एक मैटर था जहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए थे जो कि एश्योर्ड रिटर्न की बात कर रहे थे। तो उस तरह के मामले में 110 से ज़्यादा ब्रोकर्स को नोटिस इशू हुआ था, लगभग सारे बड़े ब्रोकर थे उसमें। तो ऐसे ब्रोकर्स के लिए अब सेटलमेंट की स्कीम जो है लाई जाएगी। ये बोर्ड में नहीं है लेकिन बोर्ड के इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में है, तो एक वहाँ से राहत की खबर ब्रोकर्स के लिए हो सकती है कि मामला निपटेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी रखने के लिए। मंडे को रिविजिट करेंगे इस सेबी की बोर्ड मीट में क्या है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस बार या नहीं होगी? वो जो होती है अभी तक कम्युनिकेशन नहीं है। अभी तक कम्युनिकेशन नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ, तो ये इस समय सेबी बोर्ड मीट का जो एजेंडा आपको बताया। ब्रजेश जी शुक्रिया, और आपसे और आगे डिस्कस करते रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सेटल हो गए आप यहाँ पर? ऑलमोस्ट। चलिए ठीक है, हो जाएंगे जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पर आईटी में शानदार तेज़ी इस समय, मिड कैप आईटी में एम्फेसिस लेकर आइए एक बार ज़रा। राजेश अग्रवाल जी, एम्फेसिस देखिए आप, क्लियरली सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक आईटी में